इस कहानी की शुरुआत में हम एक जख्मी लड़की को देखते हैं जो कार एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। लड़की का नाम ईवी था, जिसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि उस कार एक्सीडेंट में मुझसे एक बच्चा मर गया, क्योंकि जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। वो औरत भी काफी जख्मी हो गई थी। मगर यहाँ डॉक्टर और ईवी का हस्बैंड डेविड दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि तुम शांत हो जाओ, ये सब तुमने जानबूझ के थोड़ी किया है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गिल्टी फील मत करो। जिसके बाद कहानी में 1 साल के बाद का वक्त दिखाया गया जब ईवी और डेविड कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई थी और ईवी यहाँ 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि डेविड काफी बड़ा बिजनेस करना चाहता था। वो यहाँ एक वाइन यार्ड खोलना चाहता था, जैसे कि बार वगैरह होते हैं ना, ऐसी जगह। सामान सेट करने के बाद ईवी जब किचन में खाना बना रही थी तो उसे एक सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है, जो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई, इसलिए ईवी इसे इग्नोर कर देती है। अब नया घर खरीदने की खुशी में ये लोग अपने घर में पार्टी रखते हैं, जहाँ इस शहर की मशहूर वाइन डीलर भी आई हुई थी, जो ही हर वाइन यार्ड में वाइन दिया करती थी। वो ईवी से पूछती है कि तुम इस घर के पुराने ऑनर पोटस को जानते हो? ईवी जवाब देती है कि नहीं, हम नहीं जानते। तब पूछने पर ईवी बताती है कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बिजनेस जो करना था। अब वाइन डीलर ईवी को उनकी बेबी के लिए बधाई देती है, काफी सारी विशेष भी, जो सुनकर ईवी काफी हैरान रह जाती है क्योंकि ये बात उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी। सोचने वाली बात भी थी कि ये बात इसे कैसे पता चली। इस बारे में वो वाइन डीलर से पूछती भी है, मगर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। उसके पीछे पीछे ईवी जब घर के अंदर गई तो वाइन डीलर को अजीब हालत में खड़ा हुआ पाती है। एकदम वो अकड़ी हुई थी, जैसे उसे किसी ने कंट्रोल किया हुआ था। मगर जैसे ईवी उसे छूती है वह नॉर्मल हो गई। ईवी पर भड़कने लगती है कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। 2-4 बातें और सुनाकर यहाँ से बाहर चली गई। पार्टी खत्म होने के बाद रात को ईवी डेविड को भी इस बारे में बताती है। कहने लगी कि वो ये बात कैसे जानती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर डेविड उसे कहता है कि तुम इतना मत सोचो, आराम से सो जाओ। इसीलिए ईवी उसकी बात मान जाती है। इस रात ईवी को बहुत डरावना सपना आया। उसके पेट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। डर की वजह से उसने बेड को पकड़ लिया, जिसका मेटल टूटने लगता है। और अब जैसे मेटल टूटकर ईवी को लगा, एकदम चौंक कर उसकी आंख खुल गई। ये भयानक सपना देखकर ईवी काफी डर चुकी होती है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गई। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो ईवी को कहता है कि अच्छा होगा अगर आप योगा क्लास ज्वाइन कर ले, ये आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए काफी बेहतर रहेगा। उसने ऐसा ही किया, योगा क्लास ज्वाइन कर लेती है। यहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की सेडी से हो जाती है, जो भी ईवी की तरह 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है। वो जब घर आई तो पानी में एक हुडमैन की परछाई देखती है, जो अगले ही पल गायब हो गई। फिर उसी पानी में ही किसी की लाश दिख जाती है, जो देखकर तो ईवी काफी डर गई। मगर जल्दी उसे पता चल गया था कि ये तो मेरा विजन था, यानी कि बस एक ख्याल। रात को जब वो सोने लगी तो उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। ये जब चेक करने गई तो वहाँ हुडमैन था। ईवी ये सोचकर काफी परेशान होती है कि ये तो मेरे घर तक ही आ गया। तो डरते हुए वो डेविड को कहती है कि बाहर जाकर देखो, वहाँ कोई आ गया है। और अब जब डेविड चेक करने गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। योगा क्लास में ईवी सेडी को बताती है कि मुझे डरावने अजीब किस्म के विजन्स आते हैं। ये मेरे साथ प्रेगनेंसी से पहले से ही हो रहा है, जिसका ट्रीटमेंट मैं बहुत पहले से करवा रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि क्या इस हालत में मुझे डिप्रेशन की मेडिकेशन लेनी चाहिए या नहीं। जिस पर सेडी कहती है कि मत लेना ये दवाइयाँ, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं। जिस पर ईवी कुछ नहीं कहती। अब एक दिन ईवी जब योगा क्लास से घर आई तो वो टेबल पर सिक्कों को खड़ा हुआ देखती है, जो चीज काफी अजीब थी क्योंकि इस तरह सिक्के खड़े कर पाना नामुमकिन होता है। ये देखकर ईवी हैरान थी ही कि तभी अचानक कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। वो डर गई, जल्दी से डेविड को कॉल करती है। फोन की रिंग घर के अंदर से ही आ रही थी। उसने जब चेक किया तो डेविड का फोन घर के अंदर ही था, साथ में एक गन भी पड़ी हुई थी। ये देखकर वो बाहर आई ही थी कि तभी अचानक गन से कोई वाइन्स की बोतल्स को शूट करके फोड़ देता है। इससे भी ईवी काफी डर गई, मगर तभी यहाँ डेविड आ गया, जिसके गले से वो लग जाती है। पता चला कि अभी अभी ईवी ने जो देखा वो सब उसके विजन ही थे। उसकी हालत देखकर डेविड उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, जो ईवी को डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने को कहते हैं, क्योंकि कुछ समय से ईवी ने वो दवाइयाँ लेना बंद कर दी थी। ईवी डॉक्टर से पूछती है कि ये दवाई खाने से कुछ होगा तो नहीं, प्रेगनेंसी में सेफ है ना। डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करिए, बिल्कुल सेफ है। अगली रात ईवी सेडी और उसके हस्बैंड को डिनर पर बुलाती है। डेविड उसके हस्बैंड को वाइन यार्ड वाला एरिया दिखाने ले गया
तब सीडी को ईवी बताती है कि डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन लेने को कहा है और ये भी कि प्रेगनेंसी में सेफ है। मगर सीडी अभी भी यही कहती है कि गलत कहा डॉक्टर ने, मत लेना दवाइयाँ। ईवी कहती है कैसे ना लूं, मुझे अजीब तरह के विजन्स आ रहे हैं जिस वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। अभी भी सीडी यही कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें विजन्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये घर हॉन्टेड है, भूतिया, क्योंकि यहाँ अतीत में बहुत गलत चीजें हुई हैं। जो सुनकर ईवी थोड़ा घबरा गई। अब ईवी को बाहर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। ये जब बाहर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ औरत दिखाई नहीं देती, मगर अब अचानक कोई उसे शूट करके मार देता है, जिस वजह से ईवी काफी घबरा गई। अगले दिन ईवी और सीडी उस डीलर के पास जाते हैं जिसने उन्हें ये घर दिलाया था। वो डीलर को बताती हैं कि हमारे हिसाब से वो घर हॉन्टेड है। इस पर डीलर कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि आज तक उस घर में कोई खून या हादसा नहीं हुआ, तो ये बस आप लोगों का वहम है। इसीलिए दोनों को घर आना पड़ता है। एक दिन ईवी घर के पुराने ऑनर पोर्टस के बारे में सर्च करती है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी ईवी के पास सीडी की कॉल आई जो उसे बताती है कि कुछ दिन के लिए मैं पेरिस जा रही हूँ, तो अब मैं तुमसे वहाँ से आने के बाद ही मिलूंगी। ईवी डेविड को कहती है कि विजन्स तो मुझे अभी भी आ रहे हैं, शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा। डेविड कहता है कि जिस भी वजह से हो रहा है बहरहाल इसे इग्नोर करो। उसे शांत करके डेविड उसके पास आने की कोशिश करता है, मगर ईवी को एक बार फिर वो हुडमैन दिख जाता है जिससे वो डर गई। इस बात से डेविड को काफी गुस्सा आ गया और अब वो सोने के लिए चला जाता है। ईवी जब बाहर खड़ी हुई थी तो अचानक डमी उसके पास आने लगती है, जिससे वो काफी डर गई, जोर से चिल्लाने लगती है और अब वो डरते हुए दरवाजा तोड़कर बाहर आ गिरी। देखती है कि डमी तो अपनी ही जगह पर खड़ी हुई है, यानी कि ये भी उसका विजन ही था। मगर अब आवाज सुनकर डेविड आ जाता है और वो ईवी को शांत करता है। ईवी को भी एहसास हो गया था कि डेविड सही है, इसलिए वो डिप्रेशन की मेडिसिन खाने लगती है, जिससे अब उसे काफी बेहतर महसूस होता है। एक दिन ईवी जब कॉफी शॉप पर गई तो उसे वहाँ सीडी एक बार फिर मिल जाती है, क्योंकि पेरिस से वो वापस आ गई थी। तो अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। अचानक ईवी की नजर बाहर गई, जहाँ वो डेविड को एक औरत के साथ देखती है। ये जल्दी से बाहर आई, इससे पहले उन्हें रोक पाती वो यहाँ से जा चुके थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि डेविड मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। घर आने पर ईवी को काले जादू से जुड़ी एक फाइल मिलती है, जो देखकर उसे डेविड पर ही शक हुआ। फिर ईवी डेविड से उस काले जादू वाली फाइल के बारे में सवाल भी करती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। डेविड बताता है कि ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दी थी, ताकि अगर यहाँ की शैतानी शक्तियाँ हमें परेशान करे तो ये हमारे काम आ सके। घर के बाहर भी ईवी को एक लेटर मिला, जो इस घर की पुरानी मालकिन यानी पोर्टस की वाइफ का था। लेटर के साथ उसे एक बिल भी मिला, जिसमें पोर्टस की वाइफ ने ढेर सारी बुक्स का ऑर्डर किया था। सारी बुक्स सुपर नेचुरल जैसी चीजों से जुड़ी हुई थी, यानी कि भूत प्रेत जादू को दर्शा रही थी। इसलिए ईवी लेटर में दिए गए नंबर पर कॉल करती है, जो बुक शॉप की ऑनर का था, और उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि इस घर में जो विजन्स उसे नजर आ रही थी वो सब सुपर नेचुरल से जुड़े हुए थे। तब बुक शॉप की ऑनर कहती है कि तुम इस बारे में वाइन डीलर से बात कर लो, क्योंकि वही तुम्हें बता सकती है, वो इस घर के बारे में काफी कुछ जानती है। इस पर ईवी को एहसास हो गया कि कुछ भी मेरा वहम नहीं है, ये घर सच में हॉन्टेड है, सब रियल है। इसलिए वो अपनी मेडिसिन को फेंक देती है। अचानक ही कोई ना नजर आने वाली शक्ति ईवी को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिस दौरान उसे फिर से सीटी की आवाज सुनाई देती है। अब तो वो तंग आ गई थी, इसलिए वाइन डीलर के पास जाती है, क्योंकि उसे अपने आने वाले बच्चे की चिंता हो रही थी। वो उससे मदद मांगने लगी, कहती है कि मुझे बुक शॉप के ऑनर ने आपके पास भेजा है। तो अब वाइन डीलर उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो गई, क्योंकि उसके साथ भी पैरानॉर्मल सुपर नेचुरल जैसी चीजें हो चुकी हैं। वाइन डीलर के पास ये खूबी भी थी कि वो भूत आत्माओं से बात कर सकती थी, इसलिए वो उन भूत प्रेत आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती है, ताकि पता लगवा सके कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था। ये दोनों घर से बाहर थी। अचानक इन्हें पानी में किसी की लाश तैरती हुई दिखती है। दोनों काफी डर गई, वापस घर के अंदर आ जाती है, मगर हम समझ पाई कि ये तो ईवी का विजन था, जो कुछ टाइम पहले ही उसने देखा था। वाइन डीलर ईवी को बताती है कि इस घर में बहुत बुरा हुआ था, जैसे कि इविल जैसा बुरा, जो सुनकर ईवी को कंफर्म हो गया कि मेरे विजन्स सच ही हैं, ये मेरा वहम नहीं। तभी वाइन डीलर के पास
उसकी बेटी की कॉल आ गई, इसीलिए ईवी किचन में आ जाती है, जहां वो एक बोतल पर निपोली वाइन यार्ड का टैग देखती है। ये निपोली वाइन यार्ड और कहीं नहीं बल्कि इसी घर में था जहां ईवी और डेविड शिफ्ट हुए थे। अचानक वाइन डीलर मदद के लिए पुकारने लगती है। ईवी जब उस तरफ जाने लगी तो बीच में सीटी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ईवी जब आगे बढ़ी तो दीवार पर खून से सना हुआ एक हाथ बन जाता है, जिसके साथ ही चेयर्स भी इधर उधर होने लगती हैं। मगर फिर भी ईवी जैसे तैसे वाइन डीलर के पास आई। पता चला कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। ईवी एम्बुलेंस को बुलाने ही वाली थी कि तभी वाइन डीलर दम तोड़ देती है। उसकी लाश को ले जाया गया। आसपास के लोग आकर उसके मरने पर प्रेयर करने लगते हैं। कुछ नेबर्स ईवी को कह रहे थे कि जब से तुम लोग इस घर में आए हो, शैतानी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इन चीजों से तंग आकर ईवी डेविड को कहती है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। इस पर डेविड कहता है कि मेरे पास जितने पैसे भी थे मैंने वो यहाँ वाइन यार्ड बनाने में लगा दिए, तो हमें यही रहना पड़ेगा, हम कहीं नहीं जा सकते। ये बात सुनकर ईवी को गुस्सा आ गया। वो गाड़ी लेकर निकल गई क्योंकि वो निपोली वाइन यार्ड के ऑनर से मिलने आई थी, जिसका नाम विक्टर होता है। यहाँ विक्टर ईवी को बताता है कि असल में वहाँ हुआ क्या था। वो कहने लगा कि मेरी दादी ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी, पूरे वाइन यार्ड को जलाकर। वो कहता है कि हमें वहाँ पर कुछ स्केचेस भी मिले थे, जिसे चेक करने पर ईवी को एक डेविड का स्केच मिलता है जिसमें वो मरा हुआ था। ये देख ईवी घबरा गई, जल्दी से घर आने लगती है ताकि वो तुरंत इस हॉन्टेड घर को छोड़कर चले जाएं। घर आने पर उसने देखा कि 3 लोग आए हुए हैं। एक तो थी ईवी की दोस्त, एक डॉक्टर था और एक थी साइकोलॉजिस्ट। और ये वही लेडी थी जिसे ईवी ने डेविड के साथ देखा था, क्योंकि वो चाहता था कि अब ईवी का ट्रीटमेंट ये साइकोलॉजिस्ट करे। वो उसे घर ले आता है। अचानक ईवी को सीटी की आवाज फिर से आने लगी। वो जब किचन में जाकर देखती है तो उसकी दोस्त ने कॉफी बनने के लिए रखी हुई थी। आज ईवी को पता चलता है कि वो सीटी की आवाज असल में इस केटल की विसल की आवाज थी। बाहर आने पर वो टेबल पर भी सिक्कों को खड़ा हुआ देखती है जो असल में साइकोलॉजिस्ट कर रही थी। ये देखकर तो ईवी काफी घबरा गई, क्योंकि समझ गई थी कि जो आवाजें में हमेशा सुना करती थी, जो विजन्स नजर आते थे, आज वो सब होने वाला है। वो डरकर डेविड को यहाँ से चलने का कहती है, मगर वो उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे के पास वही हुड वाला इंसान आ जाता है। तब पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि सेडी थी, जिसके साथ उसका हस्बैंड भी आया था। ईवी डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि ये घर सच में हॉन्टेड है। यहाँ वाइन डीलर की भी मौत हुई है और विक्टर की दादी ने भी खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी, मगर वो अब भी उसकी बात नहीं समझ पाता। और अब यहाँ सेडी और उसका हस्बैंड अपना असली चेहरा रिवील करते हैं। वो उन लोगों पर गन पॉइंट करके डराने की कोशिश करने लगे। उनके फोन्स भी ले लेते हैं ताकि वो किसी को कॉल न कर सके। अब साइकोलॉजिस्ट यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर सेडी का हस्बैंड शूट कर देता है, मगर गोली उसे लगने की बजाय वाइन की बॉटल्स पर लग गई। बॉटल्स फूट गई और ये वही सीन था जिसका विजन कुछ दिन पहले ईवी को नजर आया था। और अब दूसरी गोली साइकोलॉजिस्ट को लग ही जाती है, जिससे उसका खून से सना हुआ हाथ दीवार पर लग गया। और ये सीन भी ईवी पहले देख चुकी है। और अब अचानक उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर ईवी की दोस्त घर से बाहर भाग गई। उसे सीडी का हस्बैंड जाता हुआ देख लेता है और अब वो भी उसके पीछे बाहर आ गया। सीडी भी ईवी को पकड़ने उसके पास आई। अपनी वाइफ को मुश्किल में देखकर डेविड उस पर हमला करने आगे आया, लेकिन सीडी उसे ही चाकू से स्टैब कर देती है। अब ईवी सीडी से बचने के लिए डमी का सहारा लेती है। तब डमी उसके साथ साथ कांच तोड़कर बाहर आकर गिरता है, जैसे पहले ईवी आकर गिरी थी। बाहर सीडी का हस्बैंड ईवी की दोस्त को शूट करके मार देता है। और ये वही सीन था जब पहले ईवी ने देखा था कि कोई लड़की चिल्ला रही है, जिसके बाद उसे शूट करके कोई मार देता है। अब उस टाइम तो ईवी कुछ देख नहीं पाई थी, लेकिन असल में अब पूरा सीन दिखाया गया कि असल में सीडी के हस्बैंड ने उसे शूट करके मार दिया था। अब उनसे बचने के लिए ईवी घर से बाहर आ गई। उसे डेविड का दोस्त मिला। इससे पहले ये कोई बात कर पाती, वो डेविड की दोस्त को भी शूट करके मार देते हैं। उसकी बॉडी पानी में जा गिरी। और ये वही सीन था जो ईवी पहले भी 2 बार देख चुकी है। ईवी जब अंदर आई तो सीडी और उसका हस्बैंड ईवी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। वो जब उसे घसीट कर ले जा रही थी तो उसका हाथ लगने से चेयर्स इधर उधर खिसकने लगती हैं। अब जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि ईवी ने पहले भी चेयर्स को इधर उधर होते हुए देखा था।
अब सीडी और उसका हस्बैंड ईवी को बेड के साथ बांध देते हैं। यहाँ पता चला कि ये सब सीडी इसलिए कर रही थी क्योंकि सीडी उसका बच्चा लेना चाहती थी। दरअसल कहानी के शुरू में जिस औरत का एक्सीडेंट ईवी से हुआ था, जिसका बच्चा मरा था, वो औरत और कोई नहीं बल्कि सीडी ही थी, जिस एक्सीडेंट में उसने अपने बच्चे को खो दिया। और बस तभी से उसने ईवी पर नजर रखना शुरू कर दी। उसे जब पता चला कि ईवी प्रेग्नेंट है तो जेलसी की वजह से उसका बच्चा लेने का फैसला करती है। जी हाँ, क्योंकि वो खुद प्रेग्नेंट नहीं थी, वो तो ईवी के साथ दोस्ती करके उसे बस दिखलावा कर रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सीडी के इरादे काफी खतरनाक थे क्योंकि वो उसका पेट काटने वाली थी। ये देखकर ईवी काफी घबरा गई और अब अपने हाथ पर लगा वो बेड का मेटल पूरा जोर लगाकर तोड़ने की कोशिश करती है। ऐसा करने से मेटल मुड़ गया, जो चीज ईवी ने अपने सपने में देखी थी, और अब वो टूट जाता है। क्योंकि काफी नोकदार था तो ईवी उससे अपना और अपने बच्चे का बचाव करने का सोचती है। वो नोकदार मेटल से सीडी का गला काट देती है। वो काफी इंजर्ड हो गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देख सीडी के हस्बैंड को गुस्सा आ गया। वो ईवी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर ठीक समय पर यहाँ डेविड आ गया और उसे शूट करके मार देता है। डेविड के सामने अब क्योंकि सारा सच खुलकर आ गया था और सीडी ने भी उनके साथ इतना बुरा किया, इसलिए वो इस घर को छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद डीलर एक और कपल को ये घर दिखाता है जहाँ टेबल पर हम सिक्कों को वैसे खड़ा हुआ देखते हैं। अब पहले तो ये काम साइकोलॉजिस्ट ने किया था, तो अब ये फिर किसने कर दिया? इसका जवाब ये है कि वो ईवी के बस विजन्स ही नहीं थी, बल्कि सच में ये घर इविल हॉन्टेड है। और अब इस कपल के साथ भी सुपर नेचुरल जैसी पैरानॉर्मल चीजें होंगी। यहाँ आज तक कोई भी टिक नहीं पाया, हर किसी के साथ उल्टा सीधा हुआ। जैसे सबसे पहले नेपोली वाइन यार्ड के ऑनर विक्टर की दादी ने यहाँ आत्महत्या कर ली, फिर पोर्टस ने भी ये घर छोड़ दिया। वाइन डीलर घर की सच्चाई जानती थी तो यहाँ के इविल ने उसकी भी जान ले ली। और अब ईवी और डेविड के साथ भी इतना कुछ हो गया। जो विजन्स ईवी को आ रहे थे वो दरअसल यहाँ की इविल चीज ही उसे दिखाया करती थी, जो चीजें बाद में सच हो ही गयी। यहाँ दूसरा ये कोइंसिडेंस हुआ कि ईवी को सीडी मिली, जो सीडी का पूरा प्लान था। दवाइयाँ लेने से वो ईवी को इसलिए ही मना कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। आगे चलकर बच्चा उसने खुद जो ले लेना था। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी? और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।